बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन जुल्म, बदतरीन केस है जो एंकर इमरान रियाज के साथ हो रहा है। आप अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान में अटक की तारीख का ये पहला केस था जो पाकिस्तान में बदतरीन जुल्म की इंतहा है, और सुबह 6 बजे के करीब इसका फैसला आता है। और ये इतना बदतरीन केस था, इतना बदतरीन केस था कि एंकर इमरान रियाज के खिलाफ जो बुग़्ज़, नफरत, बदले की आग है वो खुलकर सामने आ गई। उठाकर उनके वकील ने उड़ा दिया इस केस को, और इतनी बुरी तरह उड़ाया कि आप अंदाजा कर लें कि जिसने FIR काटी थी वो खुद बेज़ाब्तगियों पर निकाला गया है पुलिस से। और इसी तरह जो दूसरा बंदा, जहां जहां आप समझ रहे पूरे पाकिस्तान में, आप अगर सादा और आसान अल्फाज में समझे तो कन टुटे टाइप जो लोग होते हैं, जो परले दर्जे के छठे बदमाश, घटिया लोग, क्रिमिनल जो लोग हैं, उनको आगे लाकर FIR दर्ज करवाएगी और उनको पेश नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनको पता है कि उनको पेश किया गया तो उन्होंने तो शायद एंकर इमरान रियाज का नाम भी कभी ना सुना हो या उन्होंने वीडियो भी ना देखी हो। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब मामला ये हुआ है कि आप ये देखिए कि अटक से जो केस था, यानी पहले इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से अटक, अटक से पिंडी, पिंडी से वापस अटक, और फिर अटक से अब दोबारा चकवाल की पुलिस। अब प्लान क्या बना है? प्लान ये बना है कि एंकर इमरान रियाज को थका थका कर मारना है, और तकरीबन 1.5 महीने तक एंकर इमरान रियाज को सुबह शाम इसी तरह घसीटना है। आप ये देखें कि अगर एक शख्स एक दिन में 3-3 शहर वो घूमता है, और उसके बाद ना वो खा रहा है ना पी रहा है, और सुबह 6 बजे उसके केस का फैसला वो बाहर निकलता है, और उसके बाद चकवाल की पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है, और फिर चकवाल में वो पेश हो तो वहां से केस जीतने के बाद, अभी तो केस वहां पर लगने वाला है, वहां पर केस वो जीते तो वहां से मियां वाली की पुलिस ले जाए, फिर मियां वाली से, यानी जो इस वक्त 18 FIR है उनमें से 17 रह गई हैं। आप सोचिए कि 17 FIR को 1.5-2 महीने के अंदर इन्होंने कोशिश करनी है कि भुगताएं, और उसके साथ 10-15 और FIR, फिर उसके बाद दीगर सूबों में, यानी सिंध में वो काट सकते हैं, सिंध के दीगर, यानी फैसला किया गया है कि इमरान रियाज को इतना जलील करना है, उसकी सेहत खराब हो जाए, उसका कैरियर बर्बाद हो जाए, वो घुटनों में गिर जाए, आकर माफी मांगे, और उसके बाद वो डील के लिए हाँ करे और कहे जो इमरान रियाज ने असल में कल बात की थी समझने वाली है। उस बंदे ने कहा था कि मुझे 10 साल भी तुम जेल में रखोगे तो मैं जेल में पड़ा रहूंगा, और उसके बाद जब वापस आऊंगा वहीं से शुरू करूंगा जहां से मेरा कलम तोड़ा गया था, वहां से शुरू करूंगा जहां से मुझे इन्हें पकड़ा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी वो वीडियो मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आ रही। देखिए, वो वीडियो मंजर-ए-आम पर आती है तो पूरे पाकिस्तान में तहलका मच जाएगा, उसके बाद पूरे मुल्क की डायरेक्शन बदल जाएगी, और उस मुल्क को तो नुकसान होगा, इनको और उनकी फैमिली को कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि इनको घसीटना है पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान में इनको घसीटना, और हो सकता है 1 महीना लग जाए इसके अंदर। एक जगह पर पुलिस आएगी, वही चीजें चल रही है। आप ये देखिए, उनके वकील वही कह रहे हैं, वीडियोस उनकी चलाई गई, और वीडियोस चलाकर देखा गया कि कहीं उनकी किसी वीडियो में कोई अल्फाज नहीं थे। वीडियो चलाकर बाकायदा देखा गया, किसी में कोई अल्फाज नहीं मिले, उनकी ट्वीट्स में कुछ नहीं मिला। उन्होंने ओपनली कहा है कि ना मैं फौज के खिलाफ हूँ, उन्होंने ओपनली कहा है कि मैं इस मुल्क से बेवफाई नहीं कर सकता, मैं गद्दारी नहीं कर सकता, और उस बंदे को जिन्होंने FIR कटवाई है वो सारे बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, परले दर्जे के वो चोर चक्के कन टुट्टे लुटेरे हैं, और उनमें से कोई एक बंदा सामने नहीं आ रहा, क्योंकि जब वो सामने आएगा वकील उनसे पूछेगा, 1-2 सवाल कहेगा कि तुमने वीडियो कहां से देखी, तो वो बबलिंग करना शुरू कर देगा, उसके मुंह में अल्फाज नहीं आएंगे, वो सोचेगा कि अच्छा मुझे तो स्क्रिप्ट दिया गया था, मुझे तो सिर्फ ये बताया गया था कि तू थाने जाएगा, वहां पर जाकर तेरा नाम लिखा जाएगा, बाकी तो उसको पता ही नहीं है। अब वो जवाब नहीं दे सका, अब मीडिया तक उनको एक्सेस नहीं है। इन लोगों ने FIR दर्ज करवाई, उनके नंबर इस वक्त ऑफ जा रहे हैं। आप अंदाजा कर ले, उनको कहा गया कि तुम्हें मीडिया पर नहीं आना, कोई बंदा तुम्हें घेरना ले, किसी का पता ही नहीं है, और सारे क्रिमिनल हैं, यानी कोई ASI का भाई है, कोई फलाना, पुलिस वालों के अपने ही लोग ज्यादातर हैं। और इस सूरत हाल के अंदर पुलिस वाले एंकर इमरान रियाज को जब ले जाते हैं तो वो रास्ते में कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पता है कि आप सच के साथ है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और हम किसी सूरत इन मामलात के अंदर कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब आप सोचिए, आप अगर एक बंदे को कम से कम 30 दिन सुबह शाम चक्कर लगवाते रहे अदालतों में, उसका वकील भी पागल हो जाएगा, वो बंदा भी खुद हो जाएगा, और आगे अब छुट्टियां आ रही हैं। आप बताइए, आप किसी को जेल में रखते हैं, कम से कम उसको सोने को मिलता है, खाने को मिलता है, पीने को।
अब एंकर इमरान रियाज बेचारे की शक्ल देखें, उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इसको हम इतना घुटनों पर गिराएंगे कि ये माफी मांगेगा। अब असल में होगा क्या कि जब वो थक जाएगा बेचारा तो फिर पैगाम एक जाएगा कि अच्छा और सबक सीखना है या हम तुम्हें बताएं। तो पूछने वाला है इनसे, असल में तो वो जो बोगस FIR कटवाने वाला था उसको आप पकड़ के चौक चौराहों में सजा दें कि तुमने जाली FIR कैसे काटी, तुम पहुंचे क्यों नहीं वहां पर। जो बंदा वहां पर ना पहुंचे उसको तो आप अरेस्ट करवाएं और पूछे, और उस बंदे से पूछे कि तुमने असल में वीडियो देखी थी, तुमने बगैर देखे एविडेंस के FIR काटी कैसे। अब वो आगे से आकर कहते हैं जी हम मजबूर थे, हमें तो फलाना ऑर्डर था, हमें तो फलाना। ये इस मुल्क के साथ आप सोचें, उस बंदे के साथ नहीं, इन्होंने अब हर किसी के साथ यही काम कर रहे हैं। जो मुल्क के अंदर सूरत हाल बाकी रह गई है ये छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि मसला इमरान खान नहीं है, मसला ये है कि इतनी बड़ी कंपनीज हायर की, 50 करोड़ रुपया लगाया और उन कंपनीज को कहा गया कि आपने नैरेटिव बनाना है, वो फेल हो गई हैं क्योंकि अवाम अब कबूल करने को तैयार नहीं। अब इस सूरत हाल में एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि अगर एंकर इमरान रियाज को थका थका कर हम जलील करते हैं, मारते, उनके भाई ने तो ऑलरेडी कहा है कि अगर मेरे भाई की जान को कुछ होता तो मैं वीडियो से रिलीज कर दूंगा और उसमें सबके नाम है। अब यहाँ पर आप सोचिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद इन्होंने जाना है और बाकियों को भी पकड़ना और कहना है कि अच्छा हम तुम्हें भी सबक सिखाएंगे सबके साथ। अच्छा वीडियो जो भी हो, किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, किसी ने नाम नहीं लिया किसी का, और आप देखिए बोगस FIR है, टोटली सारी एक स्क्रिप्ट लिखकर दिया गया था और वो सारे के सारे लोग गायब है। उनके वकील ने पूछा कि उस बेशरम की जुर्रत किस तरह होती है कि उसने इसको गद्दार डिक्लेयर किया, वो है कहां, बुलाएं उसको। और वो जनाब अपना फोन बंद करके बैठा। ASI को क्या अपने भाई को बुलाए। ये सारे अंदर असल में होता क्या है कि ऑर्डर आते और किसी को कहा जाता चल तो अपने भाई से करवा दे। जाहिर सी बात है इनके कनटुटे भाई होते हैं, सारे क्रिमिनल ज्यादातर होते हैं और आप किसी पर कोई भी केस डाल सकते हैं। इस मुल्क के अंदर आप किसी पर कोई भी केस डाल दे और उसके बाद ये सूरत हाल हो। आगे चकवाल के बाद मियाँ वाली के बाद फिर गुजरांवाले और न जाने कहां पर। देखिए पुलिस वालों का क्या जाता है, चकवाल वाली पुलिस है, उसके बाद मियाँ वाली आ जाएगी या गुजरांवाले या फैसलाबाद है कहीं और। उस बेचारे का आप देखिए जिसको कहा गया है, देखिए टॉर्चर करने का एक तरीकाकार होता है, आप किसी बंदे को खाने को ना दें, उसको ट्रैवलिंग, अब नया तरीकाकार आ गया, उसको ट्रैवलिंग करा के थका कर मारे और जिस गंदी गाड़ी में लेकर जाए वहां पर तो आम इंसान बेचारा वो जा नहीं सकता। ये असल में उस तरह की सूरत हाल है कि उसके हौसले जब टूट जाएं तो वो एंड पर कहे कि बस अब मैंने हार मान ली है, तो वो जाकर कहे कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। अभी तो वो जोश था, इन्होंने प्लान किया है कि उसका जोश ठंडा करना, उसको गिराना है जमीन के ऊपर। आप बताओ उसके बाद कौन इस मुल्क में बोल सकेगा। इमरान खान अभी तक जलसा खेल रहे हैं, वो भी जरा बाहर आकर देखिए कि अब ये कहां तक मामला जाएगा, ये इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अवाम एक दफा फैसला कर ले कि भाई ये मुल्क अब कहां पर जाना है। आपने उस अकेले बंदे का इतना बेड़ा कर किया, आप उसकी फैमिली जितना मर्जी आप किसी को कह ले कोई बहादुर, उसका हौसला टूट जाता है, अब उसकी सेहत खराब हो जाती है, वो इस काबिल नहीं रहता कि आप उसको, आप सोचिए जेल में रखें या उसको इस तरह उसका बेड़ा कर कर उसकी सेहत खराब करें, क्या वो उसके बाद इस काबिल रहता है कि वो दोबारा आकर जिंदगी को नॉर्मल तरीके से एंजॉय कर सके। अल्लाह ही इमरान रियाज एंकर पर अपनी रहमत कर सकता है और हिफाजत उसकी करे, क्योंकि प्लान ये है कि उस बंदे को घुटनों में गिराकर माफी मंगवानी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।